बंगाल विधानसभा इलेक्शन में अभी भी 70 सीट हैं जिनके रिजल्ट अपलोड नहीं किया है। दोस्तों, आखिरकार कांग्रेस की आंधी में किस तरीके से उड़ चुकी है भाजपा। दोस्तों, आपको बता दें कि आज 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ रहे हैं और किस तरीके से काउंटिंग लगातार जारी है और जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ रही है वैसे वैसे सबके दिलों की धड़कनें बढ़ रही हैं कि आखिरकार इस बार क्या होगा। परंतु जिस तरीके से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो आंकड़े ये दर्शा रहे हैं कि कांग्रेस ने कैसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी जीत की ओर किस तरीके से कांग्रेस बढ़ती हुई अब नजर आ रही है और कांग्रेस की आंधी में कैसे भाजपा का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल के, वहीं तमिलनाडु के, वहीं केरल के, असम के और पुडुचेरी के चुनावी नतीजे आ रहे हैं और किस तरीके से 5 में से 3 राज्य में कैसे मोदी जी की, मोदी सरकार की, बीजेपी की बुरे तरीके से हार होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल पर जहां सबकी नजर है, पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर है। जैसे ही पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई, जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई, उसी तरीके से वैसे ही कैसे टीएमसी और ममता बनर्जी की आंधी और जीत पश्चिम बंगाल में होती हुई नजर आई। इसी के साथ दोस्तों, जैसे जैसे धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ रही है वैसे वैसे मुकाबला टक्कर का है। जहां मीडिया एक तरफ, मतलब मीडिया को देखिए दोस्तों किस तरीके से गोदी मीडिया ने, आखिरकार टीवी चैनल ने क्या खेल किया। 9:30 बजे ही, सवेरे 9:30 बजे जब शुरुआती रुझान आते हैं, ईवीएम भी अब जब तक नहीं खुली तब तक देखिए भाजपा को जिता दिया तमाम चैनलों ने कि बीजेपी की जीत हो चुकी है, बीजेपी की जीत हो चुकी है। पर जब वाकई में चुनाव आयोग की साइट पर आप जाएंगे, अभी भी मैं आपको बता रही हूं कि अभी भी हर चैनल पर चला दिया गया बीजेपी की जीत हो रही है। अपने एग्जिट पोल को सही साबित करने के लिए तमाम चैनलों ने ये चीज चलाई। पर चुनाव आयोग की साइट पर जाइए, आपको पता लगेगा कि चुनाव आयोग ने अभी सारे आंकड़े भी नहीं दिए और टीवी चैनल इस हरकत पर आ गए कि उन्होंने सीधा भाजपा को जिता दिया, लड्डू बांटने और बैंड बजवाने शुरू कर दिए हैं कि किस तरीके से मोदी जी की जीत हो चुकी है, मोदी जी लाइव आएंगे, मोदी जी ये करेंगे और मोदी 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 करते हुए तमाम टीवी चैनल लगे हुए हैं। वहीं चुनाव आयोग की वेबसाइट जो है किस तरीके से डेटा दे रही है, जो सीटें चुनाव आयोग की वेबसाइट ने अपडेट नहीं करी वो मीडिया वाले कर चुके। अब खेल को समझिए दोस्तों, किस तरीके का एजेंडा और किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ 5 राज्यों में से जहां पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर है, जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच लगभग जो है मुकाबला कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी की हार देखिए कि जहां वो लोग कह रहे थे, जहां तमाम भाजपाई कह रहे थे, मोदी जी खुद जो है हर मंच से कहते थे कि अब की बार मोदी सरकार, 5 में से 5 राज्य हमारे। तो दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल जीतना ही मोदी जी का टारगेट था? 5 में से 3 राज्यों में किस तरीके से हारते हुए नजर आए, बात उस पर भी होनी चाहिए। आप ले लीजिए केरल, केरल में कांग्रेस की आंधी, राहुल गांधी की आंधी, और वो भी ऐसी आई कि पूरा सुपड़ा साफ कर, कोई कांटे की टक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं कि बहुत कड़ा मुकाबला है। सीधा आप कोई रेशियो ही नहीं निकाल सकता। इस तरीके का जो आंकड़ा केरल से देखने के लिए मिला। केरल का नाम बदल दिया बीजेपी ने, केरल का नाम केरलम कर दिया, तमाम रोड शो निकाले थे, तमाम रैलियां निकाली थी केरल में। नरेंद्र मोदी ने बहुत तेरा समय दिया, सारे ताकत झोंक दी थी पश्चिम बंगाल में भी, केरल में भी, तमिलनाडु में भी। पर देखिए केरल की जनता ने किस तरीके से सफाया ऐसा किया कि एक सीट लानी मुश्किल हो गई। एक सीट जहां आईएनसी की यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जहां पर राहुल गांधी की दोस्तों 55 से ऊपर सीटें हैं, 55 से 60 के बीच का आंकड़ा लगातार बनता हुआ जहां राहुल गांधी का नजर आ रहा है, वहीं बीजेपी एक सीट पर सिमटती हुई 0-1 ये आंकड़ा केरल में चल रहा है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी की हार आप यहां से देख लीजिए। दूसरी बात आते हैं दोस्तों तमिलनाडु की। तमिलनाडु में भी नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंकी थी। एक दिन में 2-2 रोड शो, एक दिन में 3-3 रैलियां करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए थे। पर किस तरीके से वहां पर भी टीवी के पार्टी यानी कि दोस्तों एक्टर जो है विजय थालापति, उनकी पार्टी ने ऐसी जीत हासिल करी है,
ऐसे जीत हासिल करी है कि बीजेपी जो इतनी पुरानी पार्टी है, मोदी जी का जहां पर नाम चलता है वो देखने के लिए ही वहां पर नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी चीज कि उसका नामो निशान ही वहां पर नहीं देखने के लिए मिल रहा है। एक नई पार्टी जो कि एक्टर विजय ने बनाई, किस तरीके से उसने बहुमत हासिल करी, किस तरीके से अब जश्न मनाया जा रहा है। उनके घर की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि कैसे जश्न मनाया जा रहा है, किस तरीके से उनकी पार्टी जो है उनको लेकर तमाम, अब तक कोई अलायंस उनकी पार्टी ने नहीं किया, अब तक ना कांग्रेस के साथ ना बीजेपी के साथ, पर अकेले सिंगल पार्टी होते हुए भी, नई पार्टी होते हुए भी कैसे एक जीत हासिल करी, जो कहीं ना कहीं जो है तमिलनाडु की जनता ने जिस चीज को जाना कि आखिरकार नरेंद्र मोदी के सारे रोड शो, सारी रैलियां वहीं पर इस पर पानी फिर जाता है टीवी के पार्टी की तरफ से। देखिए जब जीत हासिल होती है, और यही हाल पुडुचेरी में दोस्तों देखने के लिए मिला। हालांकि पश्चिम बंगाल का कड़ा मुकाबला है, हालांकि कैसे जो है असम में भी भाजपा आगे निकलती हुई नजर तो आ रही है, पर कांग्रेस का भी बुरा प्रदर्शन दोस्तों नहीं रहा। कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं जो सीटें बटोरी हैं वो इस बात का जीता जाता उदाहरण है कि जो बीजेपी कहती है कि विपक्ष नहीं है, विपक्ष का अस्तित्व नहीं है, वो यहां से पता लग जाता है कि विपक्ष का अस्तित्व कितना है। केरल जीत लिया, आप देखिए तमिलनाडु में अच्छी खासी सीटें जो है वो लेकर आए, और किस तरीके से असम में भी सीटें आई हैं। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। एक खबर दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो खबर आधी रात आई, हालांकि सुबह से काउंटिंग शुरू हो गई तो वो खबर जो है रह गई है। ये खबर निकल कर आई कि आधी रात जो बवाल मचा है ना काउंटिंग से पहले, पर्चियां मिली हैं, वीवीपैट पर्चियां डस्टबिन में कूड़ेदान की तरह सड़क पर पड़ी हुई मिली। बहुत ही बड़ी केयरलेसनेस, बहुत ही बड़ा सवाल उठाती है, बहुत ही बड़ा चुनाव आयोग की जो देखरेख है उसकी सुरक्षा पर, निष्पक्षता पर बहुत बड़ा ये सवाल उठाती है कि आखिरकार वीवीपैट पर्चियां किस तरीके से सड़कों पर बिखरी हुई मिली। इसकी जांच कराई जा रही है, और जैसे ही ये तस्वीरें आई थी वैसे ही टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो भिड़ंत हुई है, रात भर नारेबाजी हुई है, पुलिस मौके पर पहुंची, कैसे टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, ये पूरा माहौल बना। वहीं महुआ मोइत्रा ने किस तरीके से एक ट्वीट किया कि रात के वक्त कैसे स्ट्रांग रूम के कुछ कैमरे बंद हो गए, 2 मिनट 16 सेकंड तक कैमरे बंद रहे, कुछ दिख ही नहीं रहा था, ब्लैंक स्क्रीन। तो आखिरकार खेल क्या है, आखिरकार किस बात का बौखलाहट, किस बात की बौखलाहट और किस बात का डर है कि ये सब चीजों पर उतरना पड़ रहा है। क्या चुनाव आयोग इस तरीके से निष्पक्षता दिखा रहा है, क्या चुनाव आयोग इस तरीके से निष्पक्षता दिखाने और करने की बात कर रहा है? बहुत बड़ा सवाल है। आज चीजें खड़ी हुई, 10 स्ट्रांग रूम खोल दिए गए, कैसे आज एक स्ट्रांग रूम की भैया चाबी ही नहीं मिल रही है, उसे तोड़कर खोला जा रहा है। ये चुनाव आयोग ने तब किया है जब इतनी सारी सुरक्षा उन्होंने तैनात कर दी है बंगाल में। ये सारी खबरें तब निकल कर आ रही है जब इतनी सारी सुरक्षा के बीच देखिए कैसे सारे जो खेल और घटनाएं होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जहां लग रहा है ना कि ममता बनर्जी हारती हुई नजर आ रही है, ममता बनर्जी तमाम न्यूज चैनल में चल रहा है भैया टीएमसी के ऑफिस के बाहर सन्नाटा। ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया कि शाम तक रुक जाइए, जीतेगी टीएमसी। बहुत बड़ा बयान कि ये जो बीजेपी गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है ये नहीं चलेगी। अपने एजेंटों को साफ चेतावनी दे दी है और ये बोल दिया है चेतावनी देते हुए कि शाम तक बीजेपी ही जीतेगी। इसी के साथ दोस्तों तमाम एक के बाद एक खबर कैसे काउंटिंग हो रही है, तमाम क्या खबर रहेंगी वो मैं आपको दिखाती रहूंगी। बस देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ।